और स्वागत है आप सभी का मेरे क्लास में। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो ये पहला वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग करना कितना सिंपल है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल फास्ट तरीके से एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया जाता है। पाइथन का सिंटेक्स काफ़ी आसान होता है, तो इसे कोई भी सीख सकता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, वेब स्क्रैपिंग और सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए किया जाता है। पाइथन की कई सारी विशेषताएं हैं। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो आइए पाइथन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इजी टू कोड। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका सिंटेक्स काफी आसान होता है और इसके कोड को लिखना भी आसान होता है। अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से तुलना करें तो पाइथन का कोड काफी आसान होता है, जैसे कि सी शार्प, जावा इत्यादि। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इसे खास बनाता है। यह क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनकैप्सुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी सिखाता है। फ्री और ओपन सोर्स। इसे आप फ्री में इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और इसके सोर्स कोड को दूसरों को भी शेयर कर सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आपको सिस्टम आर्किटेक्चर और मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। GUI सपोर्ट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए पाइथन में कई सारे मॉड्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन पाइथन मॉड्यूल सबसे ज्यादा पॉपुलर है GUI बनाने के लिए। एक्सटेंसिबल। यह एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, अर्थात आप इसके कोड को C या C++ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ लिख सकते हो और कंपाइल भी कर सकते हो। पोर्टेबल लैंग्वेज। पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, अर्थात अगर आपने विंडोज OS पर कोई पाइथन कोड लिखा हो तो आप उस कोड को बिना बदले लाइनेक्स, यूनिक्स और मैक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी रन कर सकते हो। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात इसे हम अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। लार्ज लाइब्रेरी। पाइथन के पास कई सारे बिल्ट इन लाइब्रेरी हैं जो कि आपको कई सारे मॉड्यूल्स और फंक्शन उपलब्ध कराता है, जिससे आपको अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेंसरफ्लो, साइकिट-लर्न, नमपाई इत्यादि ये सभी पाइथन के लाइब्रेरी हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यह एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात इसके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है। अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह इसे कंपाइल नहीं किया जाता है और इसके सोर्स कोड को तुरंत ही बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, अर्थात रन टाइम के समय इसके वेरिएबल्स के टाइप को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, जबकि अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स के टाइप को डिक्लेयर करना जरूरी होता है। पाइथन का विचार साल 1980 में ही ह्यूगो वॉन रशम के दिमाग में आ गया था, किंतु इसका पूर्ण तरीके से निर्माण ह्यूगो वॉन रशम ने 1991 में किया था। 0.9.0 इसका पहला लॉन्च वर्जन था, जिसमें लिस्ट, क्लासेस, स्ट्रिंग्स इत्यादि जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया था। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम किसी पाइथन नामक सांप पर नहीं रखा गया है, बल्कि इसका नाम ब्रिटिश टीवी शो मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम पर रखा गया था। आज तक पाइथन के कुल 3 वर्जन आ चुके हैं। साल 1994 में पहला वर्जन आया था, साल 2000 में पाइथन 2.0 आया था और साल 2008 में पाइथन 3.0 अर्थात तीसरा वर्जन आया था। पाइथन के सभी वर्जन के लॉन्चिंग डेट दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसे यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साबित होगा। इसका सिंटेक्स भी इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही होता है और आज के समय में कई कंपनियां पाइथन को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। आने वाले समय में इसका डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ेगा।